हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो संबंधित होगा वह प्रधान शिक्षक रिजल्ट से संबंधित होगा और हमारे यूट्यूब के जितने भी व्यूअर साथी हैं उनके लगातार मांग पर यह वीडियो लेकर के आया हूं। सभी लोग मांग कर रहे थे कि अब प्रधान शिक्षक का जो रिजल्ट आना है, आप सभी जान चुके हैं कि अब 50% आरक्षण रोस्टर पर आना है। तो काफ़ी दिनों से सभी लोगों का मांग था कि 50% आरक्षण रोस्टर पर कट ऑफ क्या हो सकता है और रिक्ति में कितना बदलाव होगा, किसको नफ़ा नुकसान कैसे हो सकता है, इस पर लेकर के आप वीडियो एक आइए। उसी मांग को पूरा करने के लिए यह जो वीडियो होगा वह संबंधित होगा कि प्रधान शिक्षक के रिजल्ट में, जैसा कि अब न्यायालय के आदेश के बाद बिहार सरकार अब 50% ही आरक्षण रोस्टर पर रिजल्ट देने जा रही है। तो जब 50% आरक्षण रोस्टर हो जाएगा, जो कि पहले 65% पर विज्ञापन निकला था, तो स्वाभाविक है कि 65% के जगह पर जब 50% पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो रिक्ति बदलेगी और कट ऑफ दोनों बदलेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कैटेगरी वाइज और साथ ही साथ सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए और सारे कोटि का कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होगा और रिक्ति कितनी किस कैटेगरी में घट बढ़ सकती है, सबको करके एक एक हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एक ही वीडियो में रिक्ति और कट ऑफ के सारे संपूर्ण विश्लेषण आपको देखने समझने को मिलेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर एक आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो जो आए उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सामान्य कैटेगरी का, जनरल लोगों का। तो जनरल की जो विज्ञापन के समय जो 65% आरक्षण रोस्टर पर जो वैकेंसी निकाली गई, उसमें जो विज्ञापन था वह 10,000 और 81 इसमें रिक्ति थी, यह 65% पर थी। लेकिन अब जो 50% पर रिक्ति हो जाएगी वह जनरल की रिक्ति बढ़ेगी, क्योंकि अब आरक्षण 65 के जगह पर 50% रोस्टर पाएगा। तो यह 16,000 प्लस रिक्ति हो जाएगी, 10,000 के स्थान पर 16,000 प्लस रिक्ति हो जाएगी। तो रिक्ति आपने समझ लिया कि 16,000 प्लस हो जाएगी और इसमें जो महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण मिलता है उस अनुसार लगभग 5600 के आसपास, 5600 प्लस ही रिक्ति महिलाओं के लिए हो जाएगी। तो रिक्ति आपने देखा कि सामान्य का अब 16,000 से ऊपर हो जाना है और महिलाओं का 5630 से 35 तक मैक्सिमम क्षैतिज आरक्षण में हो जाएगा। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि सामान्य का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो सामान्य का कट ऑफ जो लगातार फीडबैक मिल रहे हैं और लोग जो अपना बता रहे हैं और प्रश्न का लेवल इत्यादि सब कुछ पर गहन मंथन के बाद जो मैंने अपना व्यू इसमें आप लोगों के लिए बनाया है, उस अनुसार जो सामान्य वर्ग का कट ऑफ जा सकता है वह कट ऑफ होगा 70 से 73 कट ऑफ जा सकता है। 70 से 73 कट ऑफ जाएगा। आप इसमें प्लस माइनस में 3-4 नंबर रख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का 2-3 नंबर कम भी है तो उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी रिजल्ट हो सकता है। क्योंकि एक तो इसमें सर्विस वाले लोग ही हैं और दूसरा प्रश्न का लेवल बहुत हाई था, इसलिए कट ऑफ को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। 70 से 73 कट ऑफ जा सकता है। प्लस माइनस 3-4 रखें, प्लस की संभावना बहुत कम है, माइनस ही 2-3 नंबर हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस आप लेकर के चलें, 3-4 नंबर इसमें हो सकता है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड आंकड़ा मैंने निकाला है वह 70 से 73 सामान्य वर्ग का जा सकता है। सभी कैटेगरी की महिलाओं का कट ऑफ बाद में मैं बताऊंगा। अब दूसरे कैटेगरी की हम लोग बात कर लेते हैं सामान्य के बाद, तो वह है EWS, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को जो आरक्षण मिलता है 10%, उसकी बात कर लें तो पहले भी रिक्ति 4018 थी और अब भी रिक्ति जो होगी वह 4018 ही होगी, क्योंकि इस आरक्षण में
कोई फेरबदल नहीं हुआ है, यह 10% का 10% ही है। तो 4018 ही रिक्ति होगी 50% पर ही, तो रिक्ति EWS का वहीं रहने वाला है 4018। कट ऑफ की बात कर लें कि EWS का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो EWS कैटेगरी का जो कट ऑफ जा सकता है वह आपको 65 नंबर से लेकर के और आपको 68 नंबर तक जा सकता है। EWS का कट ऑफ प्लस माइनस आप 3-4 नंबर इसमें भी रख सकते हैं कि EWS का कट ऑफ 65 से 68 प्लस माइनस 3-4 नंबर रख सकते हैं EWS के लिए। अगले कैटेगरी की बात कर लें तो अगला कैटेगरी जो है वह है पिछड़ा वर्ग यानी BC। तो BC और EBC SC ST के सीटों में कमी होगी, क्योंकि जो इन्हीं कैटेगरी को 65% आरक्षण राज्य सरकार के द्वारा दिया गया था, जो कि कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया, तो पुनः पहले वाले 50% आरक्षण पर जो रिक्ति थी वह होगी, यानी 65% के जगह पर 50%। तो BC की भी रिक्ति घटने वाली है, जहां 65% पर जो विज्ञापन के समय में पिछड़े वर्ग की रिक्ति आपको 7245 यानी 7245 रिक्ति थी, वहीं अब 50% पर रिक्ति जो होगी यह आपको 6000 प्लस हो जाएगी। 6000 30-40 के आसपास हो जाना चाहिए, यानी 6000 प्लस रिक्ति हो जाएगी BC में। अब BC के कट ऑफ की बात हम लोग कर लेते हैं कि BC का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो BC की रिक्ति कुछ कम हो रही है, लेकिन कट ऑफ की बात कर लें तो BC का कट ऑफ आपको 65 से लेकर के और 68 के समीप में जाएगा। EWS और BC का लगभग एक समान ही रहता है। इसमें भी आप प्लस माइनस 3-4 नंबर रख सकते हैं, और मैंने जैसा कि कहा कि ज़्यादातर संभावना है कि माइनस ही होगा। आप 3-4 नंबर 5 नंबर आगे पीछे भी हैं तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। एक मैं स्टैंडर्ड आंकड़ा बता रहा हूं कि इतना है, तो आप तो श्योर ही हैं। 3-4 नंबर नीचे ऊपर भी है तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। तो पिछड़ा वर्ग 65 से 68 प्लस माइनस 3-4 नंबर कट ऑफ जा सकता है। अगले कैटेगरी की हम लोग बात कर लें तो अगला कैटेगरी है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC। तो EBC की रिक्ति की बात कर लें तो 65% आरक्षण रोस्टर पर जो EBC की रिक्ति थी वो आपको 10,056 रिक्ति थी, लेकिन अब 50% आरक्षण रोस्टर पर जब रिजल्ट निकलेगा तो यह रिक्ति आपको 7200 प्लस हो जाएगी। आपको 60-70 7260 या 7262-65 के आसपास रिक्ति देखने को आपको मिल सकती है। यह अभी रोस्टर पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन जो नियम होता है उस अनुसार मैंने यह आंकड़ा निकाला है। 2-4-5 का अंतर हो सकता है, लेकिन 7250-60 के लगभग रिक्ति रहेगी EBC में, जो पहले 10,000 थी, यानी लगभग 3000 के आसपास रिक्ति कम हो जाएगी EBC कैटेगरी में। अब EBC के कट ऑफ की हम बात कर लें कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो EBC के लिए जो एक स्टैंडर्ड कट ऑफ है वह आप मान करके चलें कि 64 से लेकर 67 तक हो सकता है। इसमें भी प्लस माइनस आप 3-4 नंबर रख सकते हैं कि आप इससे नीचे भी हैं तो आप हताश न हो, आपका भी रिजल्ट हो सकता है। यानी एक स्टैंडर्ड जो है वह कट ऑफ 64 से 67 हो सकता है EBC कैटेगरी के लिए। अगले कैटेगरी की बात कर लें तो अगला कैटेगरी है अनुसूचित जाति यानी SC। तो SC की बात कर लें तो SC की रिक्ति जो 65% आरक्षण रोस्टर पर आपको 8041 थी, वहीं अब 50% आरक्षण रोस्टर पर जब रिजल्ट निकलेगा तो SC का सीट जो है 6400 प्लस हो सकता है, यानी 6430 32 35 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अब SC कैटेगरी की कट ऑफ की बात कर लें कि SC कैटेगरी में कट ऑफ कितना जा सकता है। तो इस अनुसूचित जाति कैटेगरी में जो कट ऑफ जा सकता है
वह आपको 53 से 56 जा सकता है कट ऑफ। यह एक मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, प्लस माइनस आप 3-4 नंबर ले करके चलें। 53 से 56 कट ऑफ जा सकता है अनुसूचित जाति का। अगले कैटेगरी की बात कर लें तो अगला कैटेगरी है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी। रिक्ति की बात कर लें तो एसटी में पहले जहां 65% आरक्षण रोस्टर पर 806 रिक्ति थी, वहीं अब 50% आरक्षण रोस्टर पर यह रिक्ति घट करके 410-12 के आसपास हो सकती है। यह रिक्ति 410 प्लस मान करके चलें। और कट ऑफ की बात कर लें तो एसटी की रिक्ति कम होती है आरक्षण रोस्टर के अनुसार एससी की तुलना में, तो इसमें आपको 1-2 नंबर एससी से ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं आपको कट ऑफ। तो इसका मान करके आप चलें कि 55 से लेकर के और 58 कट ऑफ जा सकता है, प्लस माइनस आप 3-4 नंबर इसमें हैं तो आपका भी रिजल्ट हो सकता है। तो एसटी के लिए 55 से 58 एक स्टैंडर्ड कट ऑफ है। अगले कैटेगरी की बात कर लें तो दिव्यांग वर्ग को जो आपको आरक्षण दिया जाता है वह क्षैतिज आरक्षण होता है। तो इसमें आप यदि मान करके चलें तो रिक्ति में तो कोई बदलाव नहीं होगा। जो पहले वीआई के लिए आपको 418 रिक्ति थी, यही रिक्ति रह जाएगी 50% पर भी। डीडी कैटेगरी में जो दिव्यांग वर्ग आते हैं उनके लिए 406 है तो उतना ही रह जाएगी। ओएच में जो आते हैं उनके लिए 395 है तो 50% पर भी उतना ही रह जाएगा। एमडी में जो आते हैं उनको 390 सीट है उनके लिए, तो रिक्ति नहीं बदलने वाली है। दिव्यांग वर्ग और स्वतंत्रता सेनानी के लिए यह रिक्ति नहीं बदलेगी। स्वतंत्रता सेनानी में कोई आते हैं तो न्यूनतम कट ऑफ पार कर जाएंगे तो उनका हो जाएगा। दिव्यांग वर्ग की बात कर लें तो दिव्यांग वर्ग के लिए जो स्टैंडर्ड कट ऑफ होगा वह 50 से 53 कट ऑफ जा सकता है, प्लस माइनस 3-4 आप इसमें भी रख लें, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा दिव्यांग वर्ग में। अब अगले कैटेगरी की बात कर लें तो महिला यानी सभी कैटेगरी में जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए भी रिक्ति चूँकि सब कैटेगरी में बदलेगा तो आपका भी बदलेगा। 35% क्षैतिज आरक्षण है तो सामान्य से लेकर के और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी सब में रिक्ति आप अपना जो मैंने बताया पुरुषों के लिए उसका 35% निकाल सकते हैं क्षैतिज आरक्षण कि आपकी रिक्ति कितनी होगी। इसमें मोटा मोटी मैं बता देता हूं कि जनरल महिलाओं के लिए रिक्ति जो होगी वह 5600 प्लस हो सकती है। और आप ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में 1400 प्लस रिक्ति हो सकती है महिलाओं के लिए। आप एससी में बात कर ले तो एससी में 2200 प्लस रिक्ति महिलाओं के लिए आप अपना 35% निकाल सकते हैं जो मैंने पुरुषों के लिए बताया। एसटी की बात कर ले तो 140 प्लस रिक्ति हो सकती है। वहीं जो है ईबीसी और बीसी की बात कर लेते हैं तो ईबीसी और बीसी में जो महिलाओं के लिए रिक्ति हो जाएगी वह 2500 प्लस ईबीसी के लिए हो सकती है। और बीसी में बात कर लें तो 2100 प्लस रिक्ति जो है महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण में हो सकती है रिक्ति। इससे थोड़ा बहुत नीचे ऊपर रहेगा लेकिन इसी के आसपास रहेगा। आपको 35% क्षैतिज आरक्षण मिलना है। कट ऑफ की बात कर लें तो चूँकि क्षैतिज आरक्षण आपको मिलना है तो सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए अलग अलग आएगा। यानी जनरल फीमेल का कट ऑफ अलग होगा, ईडब्ल्यूएस फीमेल अलग, एससी फीमेल, एसटी फीमेल, ईबीसी फीमेल और ओबीसी फीमेल सभी में अलग अलग कट ऑफ होगा। तो आप मान करके चलिए कि सभी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी जो हैं वह सभी कोटि में मैंने जो कट ऑफ बताया, सभी कोटि के कट ऑफ को मैंने जो बताया वह पुरुषों के लिए जो बताया था मैंने उसमें आप -5 नंबर सभी कैटेगरी में कर लेंगे। इससे ज़्यादा महिलाओं का कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। सभी कैटेगरी में जो मैंने एक स्टैंडर्ड कट ऑफ बताया उन सब कैटेगरी में अलग अलग आप किस कैटेगरी की महिला हैं उस कट ऑफ में से 5 अंक घटा लें, उतना स्टैंडर्ड कट ऑफ आपके लिए हो जाएगा।
तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि महिला के लिए, दिव्यांग के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर और सामान्य वर्ग के लिए जो मैंने एक यह कटऑफ बताया, यह एक स्टैंडर्ड कटऑफ बताया है। इससे 2, 4, 5 नंबर नीचे ऊपर भी आपका है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट का इंतज़ार करें, संभवतः 20 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का, क्योंकि आरक्षण रोस्टर जो है वह समान प्रशासन विभाग के पास पहुंच चुका है और वहां से आयोग को गया है। लेकिन दुर्गा पूजा के छुट्टी के कारण लेटेस्ट अपडेट अभी नहीं मिला है। छुट्टी के तुरंत बाद इस पर अपडेट जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट दूंगा कि एग्जैक्ट कब तक रिजल्ट आ जाने वाला है। तब तक आप रिजल्ट का इंतजार करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक जगत से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ सभी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।